हेलो फ्रेंड्स, चटोरी किचन वर्षा में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी के लिए लाई हूँ एक ऐसे मिठाई की रेसिपी जिसे आप बनाएंगे सिर्फ 1 कप सूजी से और पूरे परिवार के लिए ये बन जाएगी बहुत ही रसीली और टेस्टी सी ये मिठाई है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। आप इस मिठाई को रक्षाबंधन में भी बना सकते हैं या फिर आप मीठे खाने के शौकीन हैं तो भी आप इसे बना के रख सकते हैं। 8 से 10 दिनों तक ये मिठाई ख़राब नहीं होगी। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। मगर रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। साथ ही इस रेसिपी को लाइक और हाई भी ज़रूर कर दीजिएगा। अपने फैमिली वालों के साथ भी इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं बहुत ही टेस्टी और रसीली सी ये मिठाई की रेसिपी। तो इस मिठाई को बनाने के लिए हम ले लेंगे सबसे पहले मिक्सर जार और इसमें हम डालेंगे सूजी। तो सूजी से ही बहुत ही अच्छी मिठाई बन जाएगी। तो ये देखिए सूजी मैंने 1 कटोरी जितनी ली है। ये मोटी वाली सूजी है इसलिए मैं इसे थोड़ा सा ग्राइंड करूँगी। अगर आपकी बारीक वाली है तो आप ऐसे भी ले सकते हैं। तो सूजी को मिक्सर जार में डाल दीजिए और इसमें मावा का टेस्ट देने के लिए हम इसमें कुछ चीज़ें भी ऐड करते हैं। तो इस मिठाई को थोड़ी सी रिच फ्लेवर देने के लिए हम इसमें ऐड कर रहे हैं थोड़ी सी काजू। तो ये 5 से 6 काजू होगी, इसे डाल दीजिए। ये डालना पूरी तरीके से ऑप्शनल है। अगर आप ना चाहते हो डालना तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। सिर्फ सूजी के साथ भी ये मिठाई बना सकते हैं। इसमें डालेंगे 2 चम्मच जितना मिल्क पाउडर। तो इसे डाल दीजिए। तो 2 चम्मच जितना मिल्क पाउडर डाल देंगे। ये भी डालना ऑप्शनल है। इन सभी चीज़ों से खोए का टेस्ट आएगा मिठाई से, इसलिए मैं डाल रही हूँ। आप चाहे तो सिर्फ सूजी के साथ बना सकते हैं। अब हम इसे ग्राइंड कर लेंगे। तो इसे हमें प्यूरी अभी नहीं बनानी है, बस पाउडर कर लेनी है। तो इसे पीस लीजिए। तो इसे हम पहले बारीक करके मिलते हैं। तो ये देखिए सूजी की पाउडर हमने बना ली है। बहुत ही अच्छे से सूजी को हमने पीस लिया है। काजू वगैरह भी अच्छे से पाउडर बन गई है। ऐसा लग रहा है ये सूजी नहीं बल्कि मिल्क पाउडर ही है। तो इस तरीके से आप सूजी को पहले बना लीजिए पाउडर के रूप में। तो बहुत ही अच्छे से ये पाउडर देखिए बन गई है। अब हम इसे डायरेक्टली डालेंगे किसी भी कढ़ाई या पैन में जिसमें कि आप मिठाई बनाना चाहते हैं। तो मैंने ले लिया है ये कढ़ाई। इसमें हम डाल देंगे सूजी। तो सूजी की जो पाउडर है उसे डाल दीजिए। तो यहाँ देखिए सूजी को हमने डाल दिया है कढ़ाई में। और अब हम इसमें डालेंगे दूध। तो दूध जितनी हमने सूजी ली थी ठीक उसकी डबल यूज़ करनी है, क्योंकि इससे हमें सॉफ्ट डो तैयार करनी है, ज़्यादा हार्ड डो नहीं तैयार करेंगे। तो ये देखिए दूध मैंने ले लिया है। उसी कटोरी से 1 कटोरी जितना अभी लिया है और फिर दूसरा कप भी डाल देंगे। तो शुरुआत में आप सिर्फ 1.5 कप दूध डाल के ही इस मिठाई को बनाएं। मैंने क्योंकि पाउडर किया है, काजू ऐड किया है, तो मैं 2 कटोरी जितनी दूध ले रही हूँ। तो ये दूसरी कप दूध भी मैंने डाल दिया है। तो आप शुरुआत में सिर्फ 1.5 कप दूध से ही इसे बनाएं। तो अब हम इसे मिक्स कर लेंगे। क्योंकि हमने सूजी की पाउडर बनाई है तो ये तले पे लग सकती है, तो इसलिए पहले इसे मिक्स कर लीजिए। इसके बाद हम गैस को ऑन करेंगे। और इसे बनाने के लिए आप थोड़ी मोटी तले की ही कढ़ाई लीजिएगा, पतली कढ़ाई नहीं लेंगे, वरना ये पाउडर जो है तुरंत ही गैस में जाते के साथ जल जाएंगे। तो पहले स्मूथली दूध में से मिक्स कर लीजिए ताकि गैस ऑन करें तो डो के फॉर्म में ये जल्दी आ जाएगी। तो ये देखिए सूजी को दूध में मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो इस तरीके से आप पहले दूध में घोल लीजिए सूजी को। अब चलिए हम बनाना शुरू करते हैं अपनी मिठाई के मिक्सचर। तो अब हम गैस को करेंगे ऑन और गैस के फ्लेम को हम लो टू मीडियम ही रखेंगे, हाई बिल्कुल भी नहीं करेंगे क्योंकि सूजी बहुत जल्दी पक जाती है इसलिए। तो चलिए अब हम गैस को करते हैं ऑन। तो देखिए मैंने गैस को ऑन कर दिया है और गैस का फ्लेम लो रखा है। अब हमें इसे लगातार ही चलाते हुए रहना है, छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप इसे छोड़ेंगे तो ये तले पे बैठ के जल जाएगी। और मिक्सचर की कलर चेंज नहीं होने देनी है, बस सूजी डो बनने के लायक पक जाए उतना ही पकाना है। तो इसे कंटिन्यूअसली हमें इस तरीके से चलाते हुए रहना है और इसे लगातार ही पकाना है। तो इसे लगातार चलाते हुए पहले पका लीजिए। तो देखिए सूजी हमारी डो के फॉर्म में आ गई है और ये बिल्कुल सॉफ्ट है, बिल्कुल भी ये सख्त डो नहीं तैयार हुई है। सूजी की दरदरापन आपको बिल्कुल भी नहीं दिख रही होगी। तो बस ये 2 से 3 मिनट में ही हो जाती है। 2 से 3 मिनट में सूजी जो है पक जाती है। हम गैस को करेंगे ऑफ और इसे हम एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो ये देखिए सूजी का अच्छे से पकना बहुत ही ज़रूरी है। बिल्कुल ये स्टिकी सी हो गई है आटे की जैसी। तो जब तक सूजी इस तरीके से ना हो जाए, डो के फॉर्म में ना आए, तब तक आपको पकाते रहना है। और हमने दूध की क्वांटिटी भी बिल्कुल परफेक्ट रखी है। तो ये बिल्कुल अच्छे से डो के फॉर्म में आ गई है। तो अब हम इसे ट्रांसफ़र कर लेते हैं एक प्लेट में। तो अब एक बर्तन में इसे ट्रांसफ़र कर लीजिए और पहले हम इसे हल्का गुनगुना होने देंगे। इसके बाद हम आगे की प्रोसेस करेंगे। तो सूजी देखिए अब थोड़ी सी गुनगुनी हो गई है, बहुत गर्म नहीं है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच जितना घी। सूजी पूरी तरीके से ठंडी नहीं हो गई है, बस ये गुनगुनी है। तो 1 चम्मच घी इस स्टेज पे डाल दीजिए। बहुत ही अच्छी मिठाई की टेस्ट आएगी, तो इसलिए हम 1 चम्मच इतना डाल देंगे। और अब हमें इसे आटे की तरह गूँथ लेना है। तो आटे की तरह अच्छे से गूँथ लीजिए।
ये चिपकेगी नहीं, प्लेट में आसानी से ये डो बन जाती है। तो ये देखिए बिल्कुल सॉफ्ट सी डो हमारी तैयार हुई है। अगर आप सूजी लेते हैं तो ये देखिए जब आप इसे फैला रहे हैं तो कहीं भी क्रैक्स नहीं आ रहे हैं। तो इस तरीके से सॉफ्ट सूजी को हमें तैयार करना है। तो दूध शुरुआत में आप 1.5 कप जितनी डालें, और अगर बाद में ड्राई हो रही हो तो आप पकाते वक्त भी दूध को थोड़ा ऐड कर सकते हैं। मगर डो जो है बिल्कुल ड्राई नहीं होनी चाहिए, अच्छे से सॉफ्ट होनी चाहिए। तो इसे आटे की तरह अच्छे से गूँथ लीजिए। तो ये देखिए हमने सॉफ्ट सी डो तैयार कर ली है। इस तरीके से बिल्कुल चिकनी सी सॉफ्ट सी डो पहले तैयार कर लीजिए और इसे लोई बना लीजिए। तो अच्छे से लोई पहले बना लेनी है क्योंकि इसे करना है हमें सेट। तो सेट करने के लिए एक प्लेट के ऊपर इसे हम रख देंगे। ये देखिए ये मैंने प्लेट ली है, इसके ऊपर भी मैंने थोड़ा सा घी को ग्रीस कर दिया है ताकि सूजी चिपके ना और अच्छे से ये सेट हो जाए। तो इसे हमें स्क्वायर शेप में थोड़ा सेट कर देना है ताकि हमारी मिठाई की जो शेप है वो स्क्वायर होनी चाहिए। अगर आप चाहते हैं तो आप राउंड शेप से भी बना सकते हैं। शेप आप बिल्कुल अपने पसंद से जो भी चाहें वो दे सकते हैं। तो मैं इस तरीके से इसे स्क्वायर शेप दे रही हूँ। तो ये देखिए ये मैंने एक प्लेन करछी इसकी सरफेस को प्लेन कर दिया है ताकि अच्छी सी लुक आए, इसलिए अब इसे कम से कम 15 मिनट छोड़ दीजिए। 15 मिनट में ये सेट हो जाएगी। इसके बाद हम इसे करेंगे कट। तो देखिए 15 मिनट हो गई है। 15 मिनट में ये अच्छे से सेट हो जाती है। तो ये देखिए बिल्कुल अच्छे से ये सेट हो गई है। अब हम इसे करेंगे कट। मैं स्क्वायर शेप में इसे कट कर रही हूँ, आप चाहे तो सिंपली राउंड राउंड से भी बना सकते हैं। तो चलिए इसे कट कर लेते हैं। तो सूजी के इस मिक्सचर को हम इस तरीके से छोटे छोटे स्क्वायर पीस में काट लेंगे। अगर आप ये नहीं करना चाहते हैं तो आप इसे गुलाब जामुन का भी शेप दे सकते हैं। तो इस तरीके से पहले स्क्वायर्स में काट लीजिए। थोड़ी बहुत अगर आप निकालते हैं तो हाथों से फिनिशिंग दे दीजिएगा, परफेक्टली स्क्वायर ये बन जाएगी। क्योंकि हमने इसे सूजी से पीस के बनाया है तो ये थोड़ी चिपक जाती है। तो इस तरीके से सारे स्क्वायर पीसेस को निकाल कर एक प्लेट में पहले रख लेंगे। तो सारे मिठाई को इस तरीके से निकाल कर प्लेट में पहले रख लीजिए। तो यहाँ देखिए स्क्वायर पीसेस मैंने निकाल लिए हैं मिठाई के। तो इस तरीके से निकाल लीजिए। अब हम करेंगे इन्हें फ्राई। तो फ्राई करने के लिए पहले ऑयल गर्म कर लीजिए। इस मिठाई को फ्राई करने के लिए तेल को थोड़े अच्छे से गर्म करेंगे क्योंकि ये अगर ठंडी रहेगी तो हमारी मिठाई बिखर जाएगी। तो तेल अच्छे से गर्म होनी चाहिए। यहाँ आप चाहे तो एक छोटी सी लोई डाल के पहले चेक कर लीजिएगा, मगर मेरी तेल अच्छे से गर्म हो गई है। तो एक एक मिठाई को हम डालते जाएंगे। तो देखिए जाते के साथ ही बबल्स आने लगे हैं, तो इतनी ही तेल गर्म होनी चाहिए। तो कढ़ाई में जितनी भी स्पेस हो उस अनुसार पहले से फ्राई कर लीजिए। इस मिठाई में आप थोड़ी सी गैस की फ्लेम को मीडियम रख सकते हैं क्योंकि हमें इसे थोड़ी सी कलर देनी है, बिल्कुल वाइट नहीं रखेंगे। तो अब इसे मीडियम फ्लेम पे थोड़ा हम फ्राई कर लेंगे। हम तुरंत ही नहीं पलटेंगे, थोड़ी देर के बाद पलटेंगे जब ये एक साइड से थोड़ी पक जाएगी। इसके एक साइड से कच्ची कलर जो है चली गई है। तो अब एक एक मिठाई को थोड़ा हम पलट देंगे ताकि ये दोनों ही साइड से पक जाए। तो ये देखिए दोनों ही साइड से पका लीजिए इस तरीके से पलटते हुए। तो इसे हम थोड़ा कलर भी देंगे, तो हल्की हल्की सी गोल्डन कलर हम इस मिठाई में आने देंगे। तो छोटे स्पून से ही इसकी साइड चेंज कीजिएगा। अगर आप बड़े करछी का इस्तेमाल करते हैं तो ये टूट भी सकते हैं क्योंकि हमारी सूजी काफ़ी सॉफ्ट है इसलिए। और इसे इस तरीके से हिलाते हुए फ्राई कर लीजिए ताकि पूरे मिठाई में इवन कलर आए। कहीं ज़्यादा पक जाएंगे वरना कहीं कच्चे रह जाएंगे। तो इस तरीके से थोड़ा थोड़ा हम घुमाते हुए पका लेते हैं इसे। तो यहाँ देखिए हमारी मिठाई जो है फर्स्ट बैच की फ्राई हो गई है। बहुत ही अच्छी कलर आ गई है देखिए दोनों ही साइड से। तो दोनों ही साइड से आपको इस तरीके से हल्के हल्के से गोल्डन कलर होने तक फ्राई कर लेनी है। और इस स्टेज पे मैंने गैस का फ्लेम थोड़ा सा लो कर दिया है वरना ये जलने लग जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो थोड़ा सा जब ये एक साइड से आप पलट दें तो गैस का फ्लेम थोड़ा लो मीडियम आप कर सकते हैं, हाई बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो अब इसे निकाल लीजिए। तो ये हमारे फर्स्ट बैच की मिठाई जो है बिल्कुल परफेक्टली देखिए फ्राई हो गई है। और अब इसे हम निकाल कर एक प्लेट में रख लेंगे। इसे निकाल कर इस प्लेट में रख लीजिए। और इसी तरीके से हम अपने बचे हुए मिठाई को भी पहले फ्राई कर लेंगे। गैस का फ्लेम फिर से मैंने मीडियम कर दिया है और फिर से मिठाई को डाल दीजिए। तो आपकी कढ़ाई में जितनी भी स्पेस हो, अगर बड़ी कढ़ाई हो तो आप एक बार में भी इसे फ्राई कर सकते हैं। और फिर से इन सभी मिठाई को हम मीडियम फ्लेम पे फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ देखिए हमने सेकंड बैच के भी मिठाइयों को फ्राई कर लिया है। तो इस तरीके से इवन कलर्स में इन्हें फ्राई कर लीजिए। इसे बीच बीच में हमें अलटते पलटते हुए फ्राई कर लेने हैं। तो ये हमारी मिठाई जो है फ्राई हो चुकी है। अब इसे भी हम निकाल के प्लेट में रख लेंगे। और अब हम तैयार कर लेंगे मिठाई के लिए चाशनी। पहले इन मिठाइयों को प्लेट में निकाल कर हम रख लेते हैं। तो ये देखिए ये भी फ्राई हो गए हैं। अब चलिए चाशनी बना लेते हैं मिठाइयों के लिए। तो अब हम बनाएंगे चाशनी। तो चाशनी बनाने के लिए देखिए मैंने एक बर्तन ले लिया है और इसमें अब हम डालेंगे
चीनी, तो चीनी भी ठीक उस कप या कटोरी से मापेंगे जिससे हमने सूजी को मापा था। तो 1 कटोरी चीनी डाल दीजिए और इसमें अब हम डालेंगे पानी। मिठाई को बनाने के लिए हमें थोड़ी पतली चाशनी चाहिए, तो मैं 1.5 कप जितना पानी इसमें डाल रही हूँ। हमें कोई तार वाली चाशनी नहीं बनानी है, बस चीनी मेल्ट हो जाए उतना ही हमें इसे पकाना है। तो ये आधी कप पानी मैं और डाल रही हूँ। तो 1 कप चीनी के लिए 1.5 कप पानी का इस्तेमाल करेंगे इस चाशनी को बनाने के लिए। तो गैस को मैंने ऑन कर लिया है और मीडियम फ्लेम कर लिया है। इस स्टेज पे हम इसमें डाल देंगे 2 इलायची। तो इलायची के मुंह को खोल के डाल दीजिए, काफ़ी अच्छा फ्लेवर आएगा हमारी मिठाई का। तो यहाँ इलायची का इस्तेमाल हम करेंगे और चाशनी को अब हम पहले बॉयल होने देंगे। तो चाशनी में देखिए बॉयल आ गई है और चीनी हमारी मेल्ट हो गई है। तो बस हमें इतना ही पकाना है इस चाशनी को। इस स्टेज पे मैं इसमें थोड़ा सा ऐड कर रही हूँ फूड कलर। तो मैं इसमें डाल रही हूँ ऑरेंज फूड कलर। आप इसे चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं या फिर आप केसर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं चाशनी को बनाने के लिए, उससे भी अच्छी कलर आ जाएगी। तो ये देखिए हमारी चाशनी की बहुत ही अच्छी कलर आ गई है और चाशनी भी बिल्कुल अच्छे से पक गई है। तो गैस को कर दीजिए ऑफ और अब हम इसे डाल देंगे अपनी मिठाई में, क्योंकि गर्मा गर्म ही डालेंगे। मिठाई को हमने पहले फ्राई कर लिया है। अगर वो ठंडी हो गई है तो चाशनी गर्म होनी चाहिए, तभी चाशनी अंदर तक जा पाएगी। तो अब इसमें हम ऐड कर देते हैं अपनी मिठाई। तो अब एक प्लेट में या फिर किसी भी केक कंटेनर में या किसी भी बाउल में आप मिठाइयों को रख लीजिए इस तरीके से, क्योंकि इसी में हम चाशनी को डाल देंगे। तो ये देखिए इस मिठाई को इस तरीके से रख लीजिए एक प्लेट में और इसके ऊपर हम डाल देंगे चाशनी जो हमने तैयार कर ली है। तो चाशनी देखिए बिल्कुल गर्म है, तो गर्म चाशनी को ही मिठाई के ऊपर डाल दीजिए और इसे कम से कम हम आधे घंटे तक छोड़ देंगे ताकि मिठाई जो है चाशनी को एब्जॉर्ब कर ले। तो इस तरीके से इसे आधे घंटे के लिए छोड़ दीजिए। तो आधा घंटा हो गया है फ्रेंड्स। ये देखिए हमारी रसीली सी मिठाई बिल्कुल रेडी हो गई है। पूरी रस जो है अंदर चली गई है मिठाई के। तो अब आप इसे सर्व कर सकते हैं, क्योंकि हमने गर्मा गर्म चाशनी डाला था जिससे ये 10 से 15 मिनट में भी अंदर चली जाती है। तो आप चाहे तो इसे 10 से 15 मिनट में भी सर्व कर सकते हैं। और अब आप इस तरीके से इसे बना के 7 से 8 दिनों के लिए फ्रिज में रख सकते हैं, ये ख़राब नहीं होगी। तो हमारी ये सिंपल सी मिठाई दोस्तों बिल्कुल तैयार हो गई है। अब आप इसे सर्व कर सकते हैं। गार्निशिंग के लिए इसके ऊपर मैं थोड़ी सी पिस्ता डाल रही हूँ। आप किसी भी ड्राई फ्रूट्स के कतरन को इसके ऊपर डाल सकते हैं या थोड़ी बहुत चांदी वर्क भी लगा सकते हैं। तो चलिए अब एक मिठाई को हम तोड़ के भी दिखाते हैं। अंदर तक इसके चली गई है चाशनी, जिससे ये और भी ज़्यादा डिलीशियस हो गई है। तो ये देखिए हमारी रसीली सी मिठाई बिल्कुल तैयार है खाने के लिए। तो इस तरीके से आप इसे बना के रख सकते हैं, सभी को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी त्योहारों में। तो आप लोगों को अगर ये मिठाई की रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और इस तरीके की सिंपल रेसिपीज़ के लिए चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर रेसिपी की नोटिफिकेशन भी आप सभी को मिलती रहे। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली एक नई रेसिपी के साथ। चैनल पे यूँ ही बने रहिए और अपना ढेर सारा प्यार देते रहिए।